देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है चुगली करना। क्या करना? मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसी को स्पीच भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? नरेशन भी बोलते हैं। NARRATION नरेशन, ठीक है। अब बेटा लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने से पहले आप इनको समझ लीजिए कि ये होते क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, हम जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हम अपनी बात को करने के लिए अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कितने प्रकार से कह सकते हैं बेटा? हम दो प्रकार से कह सकते हैं। और दोनों पे देखो, एक तो क्या होता है, जैसे एक लड़का ए है, एक लड़का बी है और एक सी है। जैसे ए को अपनी बात सी से कहना है, जो डायरेक्ट जाके कह दे तो जो तो क्या हो गया? अपना डायरेक्ट नरेशन हो गया, ठीक है। अगर यही बात बेटा ए पहले बी से करे, बी जाके सी को बताए तो जो क्या हो जाता है बेटा? हमारा इनडायरेक्ट हो, मतलब घुमा फिरा के बात पहुंचता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। और सीधे सीधे जाके पहुंच जाता है, क्या हो जाता है? डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की देखो बेटा, होता क्या है कि जब हम किसी भी व्यक्ति की बात को कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं और सीधे जाके वैसी की वैसी बात कह देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक है। उसके शब्दों में देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। और यदि हमने किसी व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में परिवर्तित करके कहा तो वो क्या हो जाता है? हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हमारा कहलाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आया? तो कुल मिला के नरेशन का मतलब ही होता है क्या? कुल मिला के क्या? चुगली करना या आपस में किसी बात को शेयर करना, मरमरिंग करना ही क्या कहलाता है हमारा बेटा? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नरेशन। इसने क्या किया? एक ही बात बी ने सुनी, बी ने जाके सी को कहा तो ये क्या हो गया? चुगली करना हुआ। अपने शब्दों में समझे, अपनी भाषा में समझे तो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस पढ़ने से पहले आपको बेटा कुछ चीज़ों पे कुछ रूल्स हैं। जैसे आई का जब बदलते हैं तो क्या होता है, बी का क्या होता है, यू का क्या होता है, कुछ रूल्स इसको समझना जरूरी है। कुछ बेटा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ बेटे जैसे हमने नाउ का दैट होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, लास्ट नाइट का नेट नाइट होता है। जे भी हमको देखना जरूरी है। तो कुछ अपनी सारणियां हैं बेटा, कुछ टेबल्स हैं, इनको अपन लिख लेते हैं पहले, तब तक जी आपको नहीं। टेंसेस भी इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट होगा। ये हम लोग अलग अलग करके बेटा हम पहले सबसे पहले टेबल्स पढ़ते हैं। जब तक आपको ये चेंजेस समझ में नहीं आएगा तब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेबल्स देखते हैं, ठीक है। और टेबल्स में देखते हैं बेटा कि क्या, पहले देखते हैं अपन बेटा सब्जेक्ट वाली टेबल देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन ने इसमें बात की, सबसे पहले अपन को टेबल दी है द चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन PERSON। अब बेटा हम जब चेंज ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन आप समझिए बेटा कि तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन पहला होता है आपका बेटा फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका SECOND, सेकंड पर्सन, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा आपका लास्ट है बेटा थर्ड पर्सन। क्या है बेटा? थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन में भी हम आपसे बात करें तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और बी आता है। क्या आता है बेटा? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका? आई और बी आता है, आई और बी आता है, ये आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन में। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है बेटा? आपका यू आता है। क्या आता है बेटा? आपका यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में। इसके बाद जो भी बचता है वो किस में आता है बेटा? थर्ड पर्सन में आता है। क्या क्या बचता है? जैसे आपका देखो, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, ये किस में आती है बेटा? आपका थर्ड पर्सन में आती है, ठीक है बेटा। ये आपके पर्सन्स हो गए। अगर हम बेटा बात करें, जैसे आपके लिए आई आ गया, जैसे आप चेंज की बात करें CHANGE, अगर हम चेंज की बात करें पर्सन की तो आई है बेटा, आई का क्या हो जाता है आपका? मी हो जाता है। और बी का क्या हो जाता है बेटा? आपका क्या हो जाता है? अस हो जाता है, ठीक है। यू का बेटा यू ही रहता है। क्या रहता है? यू का यू ही रहता है। और ही का क्या हो जाता है आपका? हिम हो जाता है। सी का आपका हर हो जाता है, सी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है, ठीक है। इट का क्या रहता है? इट ही रहता है, ठीक है।
और दे का क्या हो जाता है देम, THEY, दे का क्या हो जाएगा बेटा आपका देम, THEM, देम हो जाएगा। ठीक है जी, आपके इसमें चेंजेस हैं इसमें। अब लेकिन बेटा जी क्या हो गया, अगर आई का तो देखो बी हो गया, आई का क्या हो गया, मी हो गया। ठीक है, लेकिन मी का क्या होगा, अब इसका हम बेटा पजेसिव केस की बात कर रहे हैं, पजेसिव केस में क्या होगा इसका, अब मी का क्या हो जाएगा बेटा पजेसिव केस में इसका माई हो जाएगा, और अस का क्या हो जाएगा बेटा, अस का क्या हो जाएगा, या तो अबर होगा या अबर्स होगा। पजेसिव केस में बात कर रहे हैं, या तो क्या होगा अबर, OUR अबर, या OURS अबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो अबर होगा या अबर्स हो जाएगा। अब बेटा हम देखो थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा पजेसिव केस में क्या होता है, यू का बेटा यू का यू ही रहता है। क्या होता है, यू का हो जाता है आपका योर्स। क्या हो जाता है, योर या योर्स। ठीक है, आपका जी किसमें हो जाता है, यू बदल जाता है। अब जो इट है बेटा, इट का क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इट्स नहीं, हिम तो है इसके बाद, इट का क्या हो गया अपना, इट्स हो जाता है, इट्स हो जाता है। उसके बाद क्या दिया अपन को, हिम दिया, हिम का क्या हो जाएगा आपका हिज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिज। और हर का क्या हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, हर का हर ही रहेगा, है ना, हर का हर ही रहेगा ना कि नहीं है ना। और इसके बाद दे का क्या हो जाएगा, देम का क्या हो जाएगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर, THEIR, देयर हो जाएगा जी। आपके बेटा चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम आपसे बात करते हैं बेटा, अगर हमने आपसे कहा दूसरा वाला टेबल दिया है, चेंज ऑफ टेंस, क्या दिया बेटा, द चेंज ऑफ टेंस दिया है। इसमें दिया बेटा डायरेक्ट नरेशंस में, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है मतलब, और प्लस में एस या एस लगा है, मतलब कि टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपका बदल के किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा बेटा आपका सिंपल पास्ट। अगर टेंस की बात करें हम तो, अगर टेंस की बात करें, टेंस का मतलब क्या है आपका बेटा काल है। अगर हम टेंस की बात करें तो अगर सिंपल प्रेजेंट है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसका क्या बनेगा बेटा आपका सिंपल पास्ट बनेगा। क्या बनेगा, सिंपल पास्ट बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बनेगा। ठीक है, और अगर बेटा इज MR दिया है, देखो सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या देखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ क्या रहेगा, एस या ES रहेगा, और जब पास्ट में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब की, इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस एस या ES रखेगा, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, इसका वर्ब की क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और क्या लग जाएगा इसके साथ, या तो डिड लगेगा, क्या लगेगा, या तो डिड लग जाएगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें देखना बेटा, अगर आपका इज MR रहेगा, इज एम यदि आपका आर है, तो जब इसका हम डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बाज बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बाज और बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाज बर हो जाएगा। अब एक चीज समझना बेटा कि इज MR किसके साथ आता है और बाज बर किसके साथ आते हैं, हम बताते हैं तुमको। ठीक है, अगर आपका बेटा हैज और हैव रहेगा, क्या रहेगा, हैज और हैव रहेगा, मतलब कि कौन सा टेंस, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हैज हैव है तो इसका क्या बनेगा, हेड बनेगा। जब पास्ट में जाएगा तो HAD हेड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब समझते हो क्या होता है, परफेक्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिड है तो क्या हो जाएगा आपका हेड रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया, अगर बॉस बर दिया है आपके लिए, अगर यहाँ पे आपका बॉस आ गया या बर आ गया डायरेक्ट में, तो यहाँ पे आपका जो इनडायरेक्ट आप इसका बनाएंगे तो सर उसमें क्या आएगा बेटा, हेड बीन आएगा। क्या आएगा बेटा आपका, हेड बीन आएगा, हेड बीन आएगा। अगर उसके बाद हमने जैसे लिया कि बॉस बर है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, तो क्या बन जाएगा इसका, अगर आपके लिए इधर बॉस बर दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया आपको, ING दिया, तो यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बनेगा, ING। इधर बनेगा आपका हेड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा बेटा, आपका ING लगेगा जी। आपके टेंसेस होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं आपके बेटा, टेंसेस होते हैं। अगर बेटा हम द चेंज ऑफ, देखो अब एक चीज और समझ लो, अब आपको ये समझ मार्कर में डालिए, अब आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है। ये तो आपने देख लिया, आई का मी हुआ, और मी का क्या हो गया, माई हो गया, पजेसिव केस में चला गया। सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट है जो पजेसिव केस है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अगर अब इसी में आपको ये देखना है कि जो आपने पर्सन्स दिए हैं, क्या दिए हैं, पर्सन्स दिए हैं, आपको ये देखना है कि किसके साथ एजेमार आएगा, किसके साथ वॉज वर आएगा, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब बेटा यदि हम आपके सब्जेक्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट तो आपके सारे हैं, कौन से, फर्स्ट पर्सन से, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, ये आपके क्या है, सारे सब्जेक्ट हैं। अब इनके साथ बेटा, अब इनके अकॉर्डिंग आएंगे, देखो डर गई इंक, ज्यादा मत डालो, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब आती है। आती कि नहीं आती, ठीक है, दिखाओ, ला ला। अब देखो, अब आपको देखना है, इतना सारा भर दिया तुम लोगों ने, अब आपको ये देखना है कि देखो बेटा जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है बेटा, कर्ता होता है, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका है आई, बी, यू, दे, सी, ही, इट या किसी का नेम। अगर बेटा अब देखो, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा कि नहीं आएगा। और बी के साथ क्या आएगा, बी तो बेटा प्लूरल है तो आर आएगा ना, इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। यू के साथ भी आर आएगा, ठीक है। दे के साथ भी आर आएगा, ठीक है। सी के साथ भी क्या आएगा, सी के साथ एज आएगा, क्या आएगा, एज आएगा। ही के साथ क्या आएगा, एज आएगा। इट के साथ क्या आएगा, एज आएगा। अगर सिंगल किसी का नाम है तो इसके साथ भी क्या आएगा, एज आएगा। ये किसकी बात की, अपन ने प्रेजेंट की बात की। अगर इसी में हम बेटा पास्ट की बात करें तो आई के साथ क्या आएगा बेटा, वॉज आएगा। बी के साथ क्या आएगा बेटा, वर आएगा, ठीक है। यू के साथ क्या आएगा आपका बेटा, वर आएगा, ठीक है। दे के साथ क्या आएगा आपका, वर आएगा, ठीक है। ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। इट के साथ भी आपका क्या आएगा बेटा, वॉज आएगा। अगर कोई किसी का नाम सिंगुलर है तो वाज आएगा, अगर प्लूरल है तो क्या आएगा बेटा, इसकी जगह वर आएगा। ऐसे इसी में अगर सिंगुलर है तो एज आएगा, अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा। जी आपको समझ में आया, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। इसके बाद अपन बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात है किसकी, प्रेजेंट की, PRESENT, प्रेजेंट की। ये किसकी बात है अपन की बेटा, पास्ट की बात है, ठीक है। आया समझ में, किसकी बात है, पास्ट की। अब बेटा आपको एक चीज और देखनी है कि अब आपको थोड़े थोड़े से आपको कोई शब्द दिए रहते हैं, जैसे नाव दिया, नाव का क्या होगा बेटा, देन होगा। दिस का क्या होगा, दैट होगा। कुछ जी आपको परिवर्तन और देखना है। एक टेबल है आपकी, लास्ट टेबल, इस टेबल को बेटा और समझ लो, उसके बाद अपन थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक समझ में आया कि नहीं आ रहा, पक्का। फिर ऐसे तो बोलो ठीक से, इसमें कुछ समझने का है नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा सा याद करना है बेटा। अगर हम टेबल नंबर 3 की बात करें, टेबल नंबर यदि हम 3 की बात करें तो इसमें आपको कुछ देखना है बेटा। जैसे आपके लिए नाव, डायरेक्ट यदि नरेशन में आपके लिए नाव आ जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसका क्या हो जाएगा बेटा, देन होगा। क्या होगा, देन होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट नरेशन हो गया, जो DN हो गया, और जो हो जाएगा IN हो गया, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें बेटा अगर आपके लिए नाव आ गया, क्या आ गया, नाव, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, देन हो जाएगा। अगर दिस आ गया डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट नरेशन में दैट हो जाएगा। अगर दीज आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, दोज, ठीक है। अगर हेयर आ गया तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अगर टुडे आ गया तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्या हो जाएगा बेटा, दैट डे, ठीक है। अगर टू नाइट आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट नाइट, NIGHT, दैट नाइट। अगर 10 आ गया, THUS, 10 का क्या हो जाएगा बेटा, सो हो जाएगा। अगर एगो आ गया तो एगो का क्या हो जाएगा, या तो बिफोर हो गया या ईयरलियर होगा, ठीक है। BEFORE, बिफोर, या तो बिफोर हो गया या EARLIER, ईयरलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा आपके लिए कैन आ गया, अब इधर देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। अगर डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके लिए कैन आ गया तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसका क्या हो जाएगा बेटा, कोड हो जाएगा, COULD, कोड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मे आ गया, मे, तो इसका क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT, माइट हो गया। अगर इसमें बेटा आपके लिए सेल आ गया, SHE सेल, तो इसका क्या हो जाएगा, शुड, SHOULD, शुड हो जाएगा, ठीक है। अगर बिल आ गया तो बिल का क्या हो जाएगा, बुड, क्या हो जाएगा, वो WOULD, बुड,
ठीक है। अगर आपके लिए टुमारो आ गया, TOMORROW, टुमारो आ गया, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अगर इसी की जगह पे लास्ट वीक आ गया, LAST, लास्ट WEE की वीक, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, कोई बताएगा, द प्रीवियस वीक, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस, PREVIO, प्रीवियस वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक हो जाएगा। ठीक है। अगर हैंस आ गया, HENCE, हैंस, हैंस आ गया तो क्या हो जाएगा, THENCE, देंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंस का देंस हो जाएगा। आ गया समझ में जी। आपकी एक लास्ट टेबल थी, ठीक है। अब आपको जी बेटा याद करना है, ठीक, आया समझ में। अब बेटा इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ और सीखने को मिलेगा इसमें। बेटा आगे बढ़े, मिटा दें, सबने लिख लिया। अब इसके बाद यदि हम देखेंगे कि अब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें और दिखेंगी जिसमें आपको चेंजेस करने की आवश्यकता है। ठीक है। जैसे हमने आपके लिए बोला कि अगर आपके लिए किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया तो इसका क्या आपको कर देना है बेटा, आंख बंद करके दैट कर देना है। लेकिन आंख बंद करके दैट करोगे तो गलत हो जाएगा, कभी कभार गलत हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अभी जैसे मान लो तुम जीना चढ़ते हो तो आंख बंद करके भी चढ़ लेते हो, क्योंकि वही जीना है जिसको रोज चढ़ते हो, ऐसा तो हो जाएगा। लेकिन कभी वो जीना हटा दिया तो गिरने का भी चांसेस है ना, है कि नहीं है, पाँव फिसल गया, तो ऐसा इसी में कभी कभार हो जाता है। अगर क्वेश्चन वाचक अगर आपका डायरेक्ट है तो इसमें बेटा क्या नहीं चलता है, दैट नहीं आता है, फिर क्या आता है, इफ आता है, फिर सिचुएशंस के हिसाब से आता है, कभी इसमें सजेस्टेड भी आता है, कभी इसमें नींद भी आती है। तुम्हें आती कि नहीं, क्या बात है, प्यार से सुनाते धरते, क्या बात है। ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए और तुम कर रहे हो, क्या बात है, मजे आ जाते कभी कभार तो संजय बाबू। ठीक है। तो कभी आइदर भी आ जाता है इसके लिए, कभी सजेस्टेड भी आ जाता है, ठीक है, वो कभी आस्क्ड भी आ जाता है। ठीक है। तो ये आपको समझना है। ठीक है। इसके अब हम बताएंगे किस कहाँ पे क्या होना है, कहाँ पे क्या होना, बस तुम लोग समझते जाओ, सब बता रहे हैं आपको। पहला दिया है आपके लिए, यदि रिपोर्ट, जिस चीज और समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, जब हमने एक कोई सेंटेंस लिख दिया आपके लिए, मान लो लिख ही देते हैं घर पे, हमने लिख दिया कि रवि सेड टू मी, फरफराओ नहीं भैया, तो देखो, महेश इज अ टीचर, महेश इज अ कॉमा, डबल मीटर, कॉमा बंद। देखो जे छाछठ है, जे क्या है 99 है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जब इन छाछठ को छोटे छोटे और 99 को छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाती है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इसने लिख दी कि रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा भाई साहब कि महेश इज अ टीचर, महेश क्या है, एक अध्यापक है, क्या है, महेश एक अध्यापक है। अब कब बना जी नहीं पता, ठीक है, उसे काम बुक में सेल लिया जा रहा हूँ। ठीक है। तो अपन को तो जो समझो, अगर भाई अब एक चीज समझ लेना बाबू कि यदि ये सब्जेक्ट, इसमें समझो, इन्वर्टेड कॉमा, जो क्या है अपने इन्वर्टेड कॉमा 6699, इसके बाहर जो लिखा है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, RE, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर छिको है, बंद है, जेल में है, हॉस्टल में है, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली चीज रिपोर्टिंग वर्ब और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी। आया समझ में। ठीक है। स्पीच देना नहीं है कौन को, नहीं को भाइयों और बहनों, ठीक है, जी नहीं करना उनको। ठीक है। तो जे आ गया। इसके बाद आपको एक अहम बिंदु इसमें और दिखाई दे रहा, हमें तो दिखाई दे रहा, तुमको दिखाई दे रहा कि नहीं। अब देखा है, अब देखना है कि जो कॉमा डबल इन्वर्टेड बनाना नहीं है ऐसे, हाँ, अब यहाँ 2 नंबर नहीं चाहना अपन को, थोड़ा सीख के करें अपन। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह तो अपन ने दैट कर लिया, लेकिन इसकी जगह दैट करने के पहले कुछ और है। अगर बेटा जे आपका जो सेड देखना ना, सेड, इस सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, रवि सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर सेड है, सेड टू है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड हो जाएगा।
सैड टू का टोल्ड कब होगा? जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सैड का सैड ही रहेगा। सैड का क्या रहेगा? सैड ही रहेगा। ठीक है। और टेल का क्या रहेगा? टेल ही रहेगा। और टेल्स का क्या रहेगा? टेल्स ही रहेगा। अगर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और ऑब्जेक्ट है तो बदलेंगे। ठीक है। टेल का क्या रहेगा? टेल का टेल ही रहेगा। इतना समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके अपन सब सीख, जैसे जैसे बड़े हो वैसे वैसे अपन सीख चले। अब अपन क्या हो रहे हैं? बड़े। क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। ठीक है। कॉमा डबल कॉमा हो गया। अब और देखते हैं। देखो, कुछ वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू होता है, किससे शुरू हो? अगर लेट से शुरू होता है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से जोड़ते हैं। जैसे कि देखो, ऐसे अपन को एक सेंटेंस दिया है, इसने एक सेंटेंस अपन के लिए इसने चिपकाई दिया। उसने कहा है कि ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लेट अस थिंक अबाउट इट। ही said comma double inverted comma let us think about it। let us think about it। तो अब ये वाक्य किससे शुरू हुआ? लेट। लेट मतलब समझ रहे? माना कि, अपन का मानत? माना कि हमारे मुंह में 4 रसगुल्ला हैं। मानत गणित में, लेकिन रद नहीं आना, ऐसे ही में मानना है। तो जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा ना बबुआ, उसको क्या करना है? इस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या बनाना है बाबू? दैट। क्या बनाना है? दैट। अब इसको यदि हम बनाने की चेष्टा करेंगे तो जो जहां सेड है वहां पे क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड आएगा। क्या आएगा? प्रपोज्ड। क्या आएगा? अब किसी को प्रपोज नहीं करना है, क्या आएगा? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा? प्रपोज। वो तो दैट आएगा, लेकिन सेड की जगह पे क्या आना है बबुआ? प्रपोज आएगा। क्या आएगा? प्रपोज आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? ही प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड दैट। अब देखो, अब इसकी जगह आपको अपने खुद मन से सोचना है। ही सेड लेट अस थिंक अबाउट इट। उसने कहा कि मान लो कि वह इसके बारे में जानता है। तो कौन जानता है? वो जानता है। अब वो की मीनिंग क्या? कुछ अपने मन से भी इसमें जोड़ना है। वो की मीनिंग क्या बनेगी इसमें? बे। बे की मीनिंग क्या बनेगी? दे। क्या बनेगी? दे। देखो, अब देखो, जानना चाहता है। जानना चाहता है तो क्या आएगा? सेल। और सेल का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेल का क्या हो जाएगा? शुड। तो दे शुड थिंक अबाउट इट। दे शुड, SHOULD, शुड थिंक अबाउट इट। दे सेड ही प्रपोज्ड दैट दे शुड थिंक अबाउट इट। ठीक है। वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम एक और बात करें, इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव की बात करें, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें, समझ में आ रहा है कि नींद आ रही? आ रहा है समझ में? नींद आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अगर इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसमें आप कुछ पाएंगे। ठीक है। और पाते पाते पता चलेगा कि आपने 2 नंबर पा लिए। ठीक है। देखो, कक्षा 9 में और 10 में इस चीज का बेटा ध्यान रखना कि 2 से 4 नंबर आपके फिक्स इसमें से आते ही आते हैं। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें, किसकी? ऑप्टेटिव की। OPTATIVE, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। क्या? इच्छा सूचक वाक्य। अगर हम इसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से तो जोड़ते हैं, लेकिन जो अब वाक्य जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग सेड टू का हम वैसा परिवर्तन करेंगे। जैसे इसने अपन को बोल दिया है बाबू कि ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड, ही सेड टू मी, दिखान कम लगे यार। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम लंबे जियो, दीर्घायु हो, 500-600 साल से जियो, कीड़ा पर के मरो। जियो तरफ वास्ते तो कीड़ा पर के मरो चाहे।
ठीक है। अब इसमें देखो ही सैड टू मी, अब तुम एक बात कह सकते हो कि सर जी आपने तो कहा था कि यदि सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलेगा, लेकिन हमने ये भी बोला था बबुआ कि स्थिति के अकॉर्डिंग ये कौन सा है, ऑप्टेटिव वाक्य है, इच्छा सूचक है। अब इसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। इसने तुम्हारे किसी ने छुए पांव तो उसने कहा कि खूब लंबे जियो, कीड़ा पर पड़ रहे मरो, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी इच्छा है, विश है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विश्ड आएगा। सेट टू की जगह पे क्या आएगा बेटा, विश्ड आएगा। क्या आएगा, विश्ड। तो क्या बनेगा, ही। सेट टू का क्या होगा, विश्ड, और मी, क्या, मी, फिर दैट, ठीक है। आगे बढ़ाना है फिर, ठीक है। ही विश्ड, WISHED, विश्ड मी, कॉमा देखो, ही विश्ड मी, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है, दैट। अब जो यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पे क्या है, मी, यहाँ पे क्या बनाना है आपको, सब्जेक्ट, तो क्या आएगा बबुआ, आई, क्या आएगा, आई, ठीक है, आई आएगा। जब आई आएगा, ठीक है, अब देखो मे का क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT, माइट हो जाएगा। और लिव लॉन्ग का तो लिव लॉन्ग ही रहेगा, लिव लॉन्ग, LIVE, लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग ही रहेगा। क्या बोल रहे थे, दैट लिखा है, THAT, दैट, समझदार बनो, ठीक है। ही विश्ड मी, उसने मुझे क्या किया, विश्ड किया, आशीर्वाद दिया, ठीक है, कि दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी जो उम्र हो वो 200 साल हो। कितनी हो, 200 साल। काय बच्चा, का बुराई है हमसे, तुम पर निकल लो 200 साल। अगला देखो, अब हमारा है एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भाई साहब जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो कोई भूल नहीं सकता है। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी लिख लो पहले, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, हम अपने गए इतना कुआ पे, ठीक है, वो तो ऐसे भगवान शंकर जी ने छोड़े, जाओ भैया जो कुआ पे जा रहा हो वो आओ, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे तुम, खड़े हो गए, बोले कहाँ जा रहे तुम। हमारे मन में, हृदय में अब जो भाव वो हम ही समझ सकत, जो भाव वो हम ही समझ सकत भाई साहब। और वही को हमने एक्सक्लामेटरी कह दो, क्या बोल दिया, एक्सक्लामेटरी। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। अब जो उन्हें जो ऐसे करे नहीं, सो हमारे माथे पे ऐसे बह बह के आओ, क्या, पसीना, तो हमें क्या लगे, मतलब डर, जो मन में उत्पन्न हुआ भय, वो क्या होगा, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। हमने देखे ताजमहल, देखते ही रह गए, वहां जो ताजमहल है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी का साइन ये होता है, क्या होता है, ये होता है चिन्ह, एक खींचो डंडा, उके लगा दो नीचे बिंदी, सो होगा एक्सक्लामेटरी का चिन्ह, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर अब हम आगे बढ़े तो देखो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, तो इनमें भी आपको क्या लगाना है, दैट लगा दो। इसमें हटा दियो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बबुआ, और लगा दियो इसकी जगह दैट, ठीक है। क्या लगाना है, दैट लगाना है, अच्छी बात है, दैट तो तुम लगा रहे, ठीक है। अब दैट की संज्ञा हुई है बैट, ठीक है। जब हुई है बैट तो देखो, आपको बेटा सबसे पहले ये चीज पहचानना है कि ये एक्सक्लामेटरी है कि नहीं है। फर्स्ट डिवीजन क्या है, he said comma double inverted comma hurray we have got first division। हम कहे अल्लाह, ओह जी क्या है, जी क्या है, जी पहचान है किसकी, एक्सक्लामेटरी की। अगर आपको मान लो कुछ ऐसे नए शब्द उसने दे दिए कि और आप ना पहचान पा, तो उसके पीछे जो डंडा याद रखियो, खेची डंडा और रख दी बिंदी होगी कि पीछे लगी है, मतलब समझ जो का है, एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। अब देखो कछु शब्द तो अपन जानत हैं, अब ऑक्सफोर्ड से तो अपन पढ़ के आए नहीं है, तो जो जो अपन को पढ़ाओ वो अपन ने सीख लाओ, तुमने हमने जो सीखे वो हमने तुम्हें चिपका दो, ठीक है। ऐसा ही है कि नहीं है, इन किताबों में जो दो है, और ज्यादा अपन पढ़े हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ भी नहीं गए हम,
ठीक है, जाना चाहिए तो, हालांकि पापा ने नहीं भेजे, अलग बात है। अब जहां पे इसकी पहचान ये है कि कोई नया शब्द एक्सक्लामेटरी का आ भी जाए तो उसके साथ में एक डंडा और बिंदी रहती है, डर लगत कि हमें को मारवे ना, तो इसमें जब डंडा लेकर चलत तो जो की पहचान है। अब जब पहचान है तो अपन समझ जे, और जब समझ जे तो उसके बाद अपन इसको बना दा रहे हैं। देखो बेटा, तो क्या बनेगा, अब जहां भी जो सेड टू आएगा, अब सेड टू का क्या बनेगा बेटा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेड टू का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, ये एक्सक्लेम्ड विद, हाँ अब देखो, अब जॉय क्यों लगाया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसलिए लगाया क्योंकि जे प्रसन्न है, आनंद ले रहा है। काय का, फर्स्ट आओ ना भैया, तो आनंद तो ले, मजा नहीं ले तुम्हारा है, ठीक है। और कोमा डबल मेटर कोमा का क्या लगाएंगे आप, दैट। ही एक्सक्लेम्ड विद, अगर बेटा इसमें देखो मजे की बात है तो तुमने जॉय लगा दिया, अगर कोई दुख की बात है तो आप सॉरो लगा देते, ग्रीफ लगा देते, समझना, जैसा सिचुएशन होगी वैसा करना। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ पे माता हो जाए तुमको हुर्रे, ऐसा नहीं करना, विद जॉय नहीं करना, स्थिति को देख के करना, ठीक है, ठीक। तो क्या लगा दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि प्रसन्न की बात है, आनंद लिया उसने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लगाना अपने मन से, बी। अब देखो बी का क्या होगा, दे होगा। क्या होगा बेटा, बी का सब्जेक्ट की जगह पे दे होगा, दे। अब दे, अब एक चीज समझो, जे क्या है, हैव है तो क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट है तो क्या, हैव का क्या हो जाएगा बेटा, हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड, ठीक है, हेड। अब देखो बेटा, गॉट का क्या रहेगा, गॉट फर्स्ट डिवीजन का, FIRST, फर्स्ट डिवीजन, DIVIS डिवीजन। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखो इस चीज का ध्यान रखना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो।